राम राम सबको। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक, रैंकिंग का। ठीक है, तो रैंकिंग जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, इसकी सारी की सारी टाइप्स, ऑल टाइप्स को कंप्लीट करना है। लेकिन जो अदर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अलग अलग तरीके से जो पूछे गए हैं, वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझेंगे कि सारी तरह की टाइप्स में इसके एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो जो न्यू है लेक्चर में, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ऑल राइट, तो अब आते हैं हम टाइप 1 पे। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सी फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है ए। ठीक है, ए जो है लेफ्ट से 10th नंबर पे है, एक लाइन में, पूरी एक लाइन बैठी हुई है कुछ स्टूडेंट्स की। जो ए है वो लेफ्ट की तरफ से 10th नंबर पे है, और राइट से अगर हम उसे काउंट करेंगे तो वो आ रहा है 15th नंबर पे। ठीक है जी, तो आप देखिए एक ही पर्सन की दो दो पोजीशंस आपको गिवन है, राइट। तो अब देखो, यहाँ से पहले लॉजिक समझेंगे, फिर इसका मैं आपको जो है वो मेथड बताऊंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 लोग दिख रहे हैं, तो 10 से इस साइड कितने लोग बैठे होंगे? 9 लोग बैठे होंगे बच्चे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लोग बैठे हुए हैं? 15 लोग। तो इस साइड कितने लोग बैठे होंगे बच्चे उसके? 14 लोग बैठे होंगे। तो आप प्लस करके देख लो, 9 + 14 प्लस ये जो है, ये जो ए की 10th और 15th पोजीशन दी हुई है, ये ए की ही दोनों पोजीशंस एक ही पर्सन की है ना। जब एक ही पर्सन की है तो यहाँ पे हम एक ही जना प्लस करेंगे। ठीक है, तो 9 + 1 10, 10 + 14 आपका कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइन आर 24। ठीक है, ये आपका है लॉजिक इस चीज़ का। ठीक है, अब अगर इसके आप मेथड की तरफ ध्यान दें तो आप देखो, टोटल का फॉर्मूला होता है एक लाइन में, जब आपको एक ही पर्सन की लेफ्ट और राइट दोनों ही पोजीशंस गिवन हो, तो आप टोटल का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? लेफ्ट + राइट -1। ठीक है जी, तो आप देखिए लेफ्ट से क्या नंबर था उसका, किस पोजीशन पे बैठा था? वह ए 10th पे। और राइट से कौन से पोजीशन पे बैठा था बच्चा? 15th पे। और -1, यहाँ पे लॉजिक क्या है? एक ही पर्सन को यहाँ पे एक पॉइंट पे दो दो बार काउंट किया जा रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। वो जो दो दो बार काउंट कर रहे हैं उसमें से एक एक्स्ट्रा बार हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो आप देखिए आंसर कितना होगा आपका? 25 - 1 is equals to 24. 24 will be the total number of students in the line. फाइन, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा। तो सबसे पहले क्या करना है आपने? वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई करना है, और उसके बाद आप चेक करना कि इसका आंसर क्या है जो मैंने निकाला है। ठीक है, तो अब देखिए एक पर्सन है बी, जो कि एक लाइन में लेफ्ट से 13th नंबर पे है और राइट से 16th नंबर पे है। तो आपको पता करना है कि टोटल लोग कितने होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से पहले आप खुद सॉल्व करिए, फिर आके देखिए कि क्या आंसर निकाला मैंने। ठीक है, तो सी टोटल इज इक्वल्स टू L + R -1। लेफ्ट कितना है बच्चा? लेफ्ट है आपका 13 और राइट है 16 -1। तो इसको प्लस करके कितना आ रहा है? 29 - 1, आंसर विल बी 28। फाइन, ये चीज़ रहेगी। चलें, ये थी आपकी बिल्कुल सिंपल टाइप 1। अभी भी टाइप 1 में अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बच्चा? अभी जैसे यहाँ पे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि आपको लेफ्ट भी गिवन है क्वेश्चन में, राइट भी गिवन है, और टोटल पूछा हुआ है। अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उल्टा कैसे पूछ सकते हैं? कि पूरी लाइन में टोटल बच्चे बैठे हुए हैं 45। ठीक है, एक पर्सन है एम, ये टोटल है, ये टी नहीं है, टोटल है। टोटल लोग कितने हैं? 45। एम जो है वो लेफ्ट से बैठा है 19th पोजीशन पे। ठीक है, तो बताइए उसकी राइट से पोजीशन क्या होगी? ठीक है, राइट से पोजीशन आपको पता करनी है, ये चीज़।
तो सी, टोटल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, L प्लस आर माइनस 1, राइट। तो L कितना है, लेफ्ट से उन्होंने दे रखा है ना हमें 19th, राइट, 19th, और टोटल के नंबर भी इस बार दे रखा है, और पूछ किसकी वैल्यू दी हुई है, राइट की, -1। अब देखिए राइट की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। पहले 19 - 1 कर दीजिए, 18। अब 18 जो है वो यहाँ पर प्लस हो रहा होगा, राइट, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। 45 - 18 आपका राइट पोजीशन कितनी आ जानी है, 27, राइट से। तो 45 - 18 आपका क्या होगा, 27। इज इट क्लियर? ठीक, एक और क्वेश्चन देती हूँ। अगेन क्वेश्चन को आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करोगे और फिर उसके बाद खुद सॉल्व करके फिर आप फाइंड करेंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो अब देखिए टोटल लोग बैठे हुए हैं 85, राइट से एक पर्सन की पोजीशन है 39, तो लेफ्ट से आपको पता करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए फटाफट से और सॉल्व करिए। राइट, तो टोटल कितने लोग आपको दे रखे हैं, 85। लेफ्ट से हमें पता करना है और राइट से हमें कितना गिवन है, 39 - 1। 39 - 1 कितना होगा, 38। इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लेफ्ट की पोजीशन आ जानी है। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 7 से 3 45, उप्स वेट, 47। तो लेफ्ट से क्या नंबर आ जाएगा आपका, 47। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये थी आपकी टाइप 1, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप 2 पे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम टाइप 2 पे। अब टाइप 2 जो है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए बोल रहे हैं पहली टाइप में एक ही पर्सन की बात हो रही थी, अब दो जनों की बात हो रही है। ए जो है वो लेफ्ट से एक लाइन में 11th पोजीशन पे है और बी उसी लाइन में राइट से 17th नंबर पे है, ठीक है। पू बोल रहे हैं कि दोनों के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो बताइए टोटल लोग उस लाइन में कितने होंगे। ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कंसेप्ट नहीं हुआ है बिटवीन का। जब बीच में आपसे पूछा जाए कि कितने लोग बैठे हैं, तो आप देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। इसमें एक आपका केस रहता है मैक्सिमम का, एक रहता है मिनिमम का। पहले मैक्सिमम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मिनिमम पे जाएंगे। तो आप देखो लेफ्ट से भी आपको पोजीशन ये दे रखी है एक पर्सन की, किसकी, ए की, राइट से भी दे रखी है, और बीच में कितने जन बोला उन्होंने, 3। इस तरीके से अब देखो ए जो है वो लेफ्ट से 11 नंबर पे, बी जो है वो राइट से 17th नंबर से, तो 11 और 17, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 11 लोग हैं, फिर 3 लोग आ जा रहे हैं, और फिर यहाँ से 17 लोग हैं। तो सबको प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल आ जाएंगे, राइट। उन्होंने पूछा भी क्या है कि टोटल बंदे कितने हैं लाइन में, टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं लाइन में। तो आप देखो 11 + 3 कितना होगा, 14, 14 + 17 या 17 + 3 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 11 हो जाएगा आपका 31। तो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल 31 जो है वो आपका आंसर रहेगा। किस केस में बचे, मैक्सिमम केस में। फाइन, चले अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिनिमम का केस कौन सा है। अब मैक्सिमम में तो बिल्कुल सीधे सीधे लोग बैठे हुए हैं, राइट, एक लाइन में यहाँ से लेफ्ट दे दिया, एक जने का राइट दे दिया, बीच में लोग बैठे हैं। लेकिन मिनिमम में इनके बैठने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए ये एक लाइन है पूरी, ठीक है, उसमें ए जो है वो एंड में बैठा है, लेकिन उसकी पोजीशन हमें स्टार्टिंग से बता रखी है, ठीक है। तो ए जो है वो एंड में कौन से नंबर पे है, 11th नंबर पे है, ये ए की पोजीशन है, ठीक।
और बी जो है वो स्टार्टिंग पे बैठा है लेकिन उसकी पोजीशन हमें एंड से दे रखी है। तो बी जो है वो कौन से नंबर पे है बच्चे? 13th आई थिंक, यस, वेट, 17th, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स 17। फाइन। तो आप देखो बी की हमें पोजीशन इस तरीके से और ए की, अब देखो दोनों की पोजीशन वो क्या हो रही है, एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है, राइट। जब दोनों की पोजीशन जो है वो ओवरलैप हो तो एक और चीज़ देखिए, बीच में कितने जन बैठे हुए हैं? 3 जन बैठे हुए हैं, ए और बी के, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशंस ओवरलैप किस तरह से हो रही हैं? जब आप बी को काउंट कर रहे हो यहाँ से तो ए काउंट हो रहा है, ए यहाँ बैठा है ना, ए भी तो काउंट हो रहा है, और ये 3 लोग भी काउंट हो रहे हैं बीच में, जो 3 लोग बीच में बैठे हैं, और वो खुद भी काउंट हो रहा है, ठीक है। अब जब ए से काउंट कर रहे हैं तब भी बी यहाँ बैठा है तो बी भी काउंट हो रहा है, ये 3 लोग भी काउंट हो रहे हैं और ए भी काउंट हो रहा है। तो दोनों को काउंट करने के टाइम पर ए, बी और ये जो 3 लोग हैं ये दो बार काउंट हो रहे हैं फिर तो, राइट। तो अगर मुझे लेफ़्ट प्लस राइट वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करना हो, कैसे? लेफ़्ट प्लस राइट, तो यहाँ पे जो लोग दो बार काउंट हो रहे होंगे उनको क्या कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दो लोग कौन कौन काउंट हो रहा है, जो दो बार काउंट हो रहा है? एक बीच वाले लोग 3, एक ए भी और एक बी भी, तो टोटल कितने लोग जो हैं वो 2 बार काउंट हो रहे हैं? 5। तो क्या मतलब है इसका कि जो बीच में है वो भी 2 बार काउंट हो रहे हैं, प्लस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी, तो बिटवीन +2, राइट। तो अब देखो 11 + 17 कितना हो जाएगा आपका? 28 माइनस क्या कर देना आपको, बीच में कितने जन बैठे हैं? 3, और 2 लोग जो ए और बी साइड साइड पे हैं वो भी 2 बार काउंट हो रहे हैं ना। तो 28 में से क्या माइनस हो जाएगा बच्चा? 5। तो टोटल लोग जो हैं वो मिनिमम के केस में कितने निकल रहेंगे? 23, ठीक है। तो ये आपका केस रहेगा कौन सा? मिनिमम का। फाइन। तो आप देखिए मैक्सिमम और मिनिमम में हमारे रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज क्या बन रहे हैं। सी, मैक्सिमम अगर हो तो सिंपल क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट और प्लस क्या कर देना हमने सीधे बिटवीन, उसमें सीधा केस है बिटवीन, तीनों को इकट्ठे प्लस कर देंगे। लेकिन मिनिमम में किस तरह से है, मिनिमम में हम माइनस करते हैं, क्या? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस हमने क्या करना है, बिटवीन भी माइनस करना है, और जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो भी हमने माइनस कर देने हैं। तो ये आपका मिनिमम का केस होगा, मिनिमम का फॉर्मूला होगा, और ये मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा। किस चीज़ के लिए? टोटल लोग निकालने के लिए। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इकट्ठे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ए जो है वो बोल रहे हैं लेफ़्ट से 19th नंबर पे है और बी राइट से 23rd नंबर पे है, और दोनों के बीच में कितने जन बैठे हैं? 5 जन बैठे हैं। तो बताइए टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 2 केसेस से आंसर निकलेंगे, एक मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या होगा, तीनों इकट्ठे प्लस कर देने, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। तो आप देखो लेफ़्ट से है 19, राइट से है 23। फाइन, 19 + 23 और बीच में बचे कितने? 5 जन, तो इनको प्लस कर देना आपने। 19 + 5 कितना होगा? 24, 24 + 23 कितना हो जाएगा? 47। ये मैक्सिमम लोग हैं, और हमें मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन भी माइनस कर देना, और जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें भी माइनस कर देना। तो आप देखो लेफ़्ट कितना? 19 और राइट है 23, बीच में बैठे हैं 5 और 2 एक्स्ट्रा, तो 19 + 23 आपका हो जाएगा 42। 42 में से अब माइनस क्या करेंगे, दोनों ही माइनस किया ना तो प्लस हो जाना है, तो माइनस हम कर देंगे 7, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 35। तो मिनिमम आंसर विल बी योर 35। इज़ इट क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जो है वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी
इसी के थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस पे देखते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 ही चल रही है, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है, वैसे इसमें भी आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है। जैसे कि ए लेफ्ट से 17th पोजीशन पे है, बी राइट से 25th पोजीशन पे है, ठीक है। अब बोला क्या है, टोटल लोग बैठे हैं 57, ठीक है। टोटल लोग कितने बैठे हैं 57। तो बताइए इन दोनों के बीच में, लाइन में इन दोनों के बीच में कितने जन बैठे होंगे, बिटवीन पूछिए, ठीक है। तो सी, पहले आपको ये देखना है कि ये मिनिमम का केस होगा या मैक्सिमम का केस होगा, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम कैसे चेक करोगे, पहले आपने चेक कर लेना कि लेफ़्ट और राइट को प्लस करके कितना आ रहा है। तो 7, 5, 12 एंड 1 एंड तो ये आ गया 42। तो 42 से यानी लेफ़्ट और राइट को जब प्लस करके आप देखो तो उनको अपने देखना है वो जो नंबर्स हैं टोटल उससे ज़्यादा है कि कम है। टोटल कितना है 57, तो 57 42 से ज़्यादा है ना। टोटल को कंपेयर करना है आपको, ठीक है। टोटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, इन दोनों के सम के ऊपर नहीं। आपको देखना है कि टोटल जो है वो इस सम से ज़्यादा है या कम है। अब देखो 57 ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो ये कौन सा केस है, मैक्सिमम का केस है। लेकिन अगर कम होता तो कौन सा केस होता, मिनिमम का, ठीक है। तो अब देखिए जब मैक्सिमम का केस है तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम के हिसाब से टोटल का फॉर्मूला देखना आपने, ठीक है। सी, मैक्सिमम के केस में टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ये चीज़ है। तो अब देखिए टोटल लोग उन्होंने हमें कितने दिए हैं 57। लेफ्ट में उन्होंने कितने लोग बिठाए हैं, लेफ्ट में है 17 और राइट में है 25। तो लिख लीजिए 17 प्लस 25 प्लस बिटवीन, तो 57। अब इनको प्लस कर लो, कितना आ रहा है आपका 42। यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। तो जितना माइनस होके आएगा वही बिटवीन में होगा। तो 7 से 2 जा रहे हैं 5, 5 से 4 जा रहे हैं 1। तो दोनों के बीच में कितने जन बैठे हैं, मतलब 15 लोग बैठे हैं। फाइन, देखिए इसको, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन मैं दूंगी, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है, उसके बाद आपने चेक करना है कि मैंने क्या निकाला है, ठीक है। तो P जो है वो लेफ़्ट यानी बाएं, ठीक है। बाएं से जो है वो कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, 27th पोजीशन पे। फिर Q जो है वो राइट से 32 पोजीशन पे है। सेकंड, दोनों के बीच में कितने जन बैठे हैं हमें ये पता करना, और टोटल लोग जो उन्होंने हमें दे रखे हैं वो है 45, ठीक है। तो फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करने की ट्राई करें, ठीक है। हो जाता है तो फिर क्रॉस चेक करें मेरे सोल्यूशन के साथ कि किस तरह से होगा, और नहीं निकलता है तब भी आप इसको चेक करो, ठीक है। लेकिन खुद से सवाल जो है वो सॉल्व ज़रूर करने हैं, ओके। चले, आप देखो सबसे पहले आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है ना। तो इनको प्लस करके कितना आया 59। 59 से टोटल कम है कि ज़्यादा है, कम है। जब कम है तो कौन सा केस होगा बच्चा, मिनिमम का केस होगा। मिनिमम के केस में फॉर्मूला क्या है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन, और क्या माइनस कर देना है, 2 भी माइनस कर देना है। तो मिनिमम हमें क्या है, लोग दे रखे हैं ना, तो इसकी जगह टोटल लिख लेते हैं। मिनिमम के केस में टोटल का फॉर्मूला ये चीज़ है, और टोटल लोग हमें दे रखे हैं 45। लेफ़्ट कितना है आपका, लेफ़्ट है 27, राइट है 32। 27 प्लस 32 माइनस बिटवीन करना है और माइनस ही 2 करना है। तो 2 पहले माइनस कर लो, कितना आ गया 32 माइनस 2 30। तो 27
प्लस 30 आपका बन जाएगा 57 माइनस बिटवीन। तो आप चेक करो, बिटवीन यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो सकता है इक्वल टू के इस साइड जाके, राइट। तो आप क्या करो, बिटवीन को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 45 को इस साइड ले जाओ ताकि माइनस का हो जाए, ठीक है। तो बिटवीन इस साइड आ गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 57 माइनस 45। तो योर फाइनल आंसर क्या निकलेगा बच्चा आपका 12 आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर नहीं हो रही है, कहीं पे भी डाउट है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जो है वो बता सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो ईमेल आईडी है, आप फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का, जहाँ पे हम कॉल्स नहीं लेते, लेकिन आप मुझे टेक्स्ट कर मैसेज करके जो है वो बता सकते हो कि ये डाउट्स हैं, ठीक है। तो ये डाउट्स जो है वो मैं हर क्लास के एंड में जो है वो मैं लेती हूँ। आज भी कुछ डाउट्स आए हुए हैं जो कि हम क्लास के एंड में लेंगे, ठीक है। देखिए, तो देखिए अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे, ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग उसी तरह से है कि ए जो है वो लेफ़्ट से 19th पोजीशन पे बैठा है, बी जो है वो राइट से 27th पोजीशन पे बैठा है। लेकिन अब थोड़ा चेंज क्या हो रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, मतलब वो एक दूसरे की जगह पर क्या हो जा रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पर आके बैठ जा रहे हैं। तो जब एक दूसरे की जगह पर आके बैठ जा रहे हैं, इस तरह से हो जा रहा बच्चा कि अब इस पोजीशन पे कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, और इस पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो अब हमें ए की राइट पोजीशन पता है और बी की लेफ्ट पोजीशन पता है। ये चीज़ कब हुई, जब वो एक दूसरे की जगह पर आकर बैठ गए हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए जो है वो 22nd हो जा रहा है, कहाँ से, लेफ्ट से, मतलब ए की लेफ़्ट पोजीशन क्या हो जा रही है अब 22, ठीक है। तो आप चेक करो, ए की नई पोजीशन के हिसाब से राइट पोजीशन ए की क्या बन रही है 27, और ए की लेफ़्ट पोजीशन क्या बन रही है 22। तो हमने टाइप 1 में बिल्कुल किया था कि अगर हमें एक ही जन की लेफ़्ट पोजीशन भी पता हो और राइट पोजीशन भी पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, टोटल। और उन्होंने पूछा भी क्या है, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग इन अ लाइन, मतलब टोटल पर्सन हमें पूछे हुए हैं, तो हम टोटल बंदे किस तरह से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है आपका टोटल बंदे निकालने का, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो लेफ़्ट है 22, राइट है 27, सी। तो क्या कर दोगे आप, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ़्ट है आपका 22, राइट है आपका 27, माइनस क्या कर देना हमने 21 कर देना, ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा 49 माइनस 1, फाइनल आंसर विल बी 48। तो पूरी लाइन में जो है वो कितने जन बैठे हैं, 48 जन बैठे हैं। इज इट क्लियर? तो आपने अगर जल्दी जल्दी करना है, इधर उधर नहीं लेके जाने का चक्कर रखना, तो दिमाग में क्या रखो, ए की लेफ़्ट पोजीशन पता है 19th, बी की राइट पोजीशन पता है 27, इंटरचेंज होने के बाद हमें किसकी पोजीशन दे रखी है, ए की। ए जो है उसकी कौन सी पोजीशन गिवन है, लेफ़्ट पोजीशन गिवन है। तो आपने क्वेश्चन में कौन सी पोजीशन को चेक करना है, राइट पोजीशन को चेक करना है, ठीक है। तो जब चेंज होने के बाद हमें कौन सी पोजीशन गिवन है, लेफ़्ट की, तो चेंज होने से पहले वाली कौन सी पोजीशन को पकड़ेंगे, राइट। तो लेफ़्ट प्लस राइट हम -1 कर सकते हैं ना, तो वही चीज़ करनी है। ये शॉर्ट बता रही हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए, क्या है, लेफ़्ट प्लस राइट -1 करने के लिए, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या है इसमें 48। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आते हैं आप तो इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है, और उसके बाद जो है वो देखना है कि आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रही हूँ। सी, ए की पोजीशन आपको 24th दी हुई है, कहाँ से, लेफ़्ट से। बी की पोजीशन है राइट से 33। अब क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है पोजीशन, और कौन चेंज हो रहा है, बी जो है वो उसकी गिवन है, बी की क्या पोजीशन गिवन है 29th, कहाँ से, राइट से। तो आपको पता है मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में इंटरचेंज होने के बाद राइट पोजीशन देखी है, तो ऊपर आपको इंटरचेंज होने से पहले वाली कौन सी पोजीशन चेक करनी है, लेफ़्ट से। तो इसके साथ आपको सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या, टोटल का फॉर्मूला क्या है, L + R - 1,
ठीक है। तो लेफ्ट से क्या नंबर है 24, राइट से चेंज होने के बाद क्या बना बचा 29। तो 24 और 29 के साथ आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। क्या बनेगा 24 + 29 - 1, ये आपका बन जाएगा 43। 43 - 1, तो आपके टोटल पर्सन लाइन में कितने बैठे हुए हैं 42। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट से मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बाकी टाइप्स की तरह इस टाइप में भी जो है वो एक हार्ड लेवल रहेगा, ठीक है। पिछले टाइप्स में क्या था, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा है तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है लेकिन उल्टा नहीं है। देखिए अब किस तरह से चेक करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या बोला उन्होंने, एम जो है वो लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे है 21st पोजीशन पे है, और एन जो है वो राइट से कौन से नंबर पे है 39th पोजीशन पे है। फिर बोल रहे हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन एम बिकम्स 26th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट है, थोड़ा सा राइटिंग में लिखने में हो गया, तो आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। कि एम जो है वो 26 पोजीशन पे हो गया है, कहाँ से लेफ्ट से। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एन फ्रॉम राइट, ठीक है। एन की राइट वाली पोजीशन आपसे पूछी जा रही है। सी, तो आपको क्या देखना है, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, टोटल लोग पूछे जा रहे थे, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे टोटल नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि एक जने की पोजीशन जो चेंज हुई है वो 26th बनी है, तो दूसरे वाली की पोजीशन चेंज होने के बाद राइट से किस नंबर पे होगी, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बचा। अब देखिए एम की पोजीशन गिवन है ना आपको चेंज होने के बाद की कितनी 26, तो पहले एम लेफ्ट से 21 था, अब कितना हो गया 26 हो गया, ये चीज़ है। तो एन वो पूछ रहे हैं एन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एन को निकालने के लिए पहले आप कंपेयर करो एम को, एम कंपेयर करके देखिए कैसे हो रहा है। 21 से 26 कैसे आ सकता है बच्चे, यहाँ पे +5 हो रहा है ना, राइट, +5 हो रहा है। तो आप 39 में यानी एन की पोजीशन के लिए भी क्या करेंगे +5 कर देंगे। तो +5 करेंगे 39 में तो कितना बन जाएगा आपका 44। मतलब जो एन है वो राइट से कौन से नंबर पे हो जा रहा है 44 नंबर पे हो रहा है। यही आपका डायरेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपको इसमें कोई और कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, पी लेफ्ट से 31st पोजीशन पे है, क्यू राइट से 42nd पोजीशन पे है। इंटरचेंज होने के बाद क्यू जो है वो राइट से 37th पोजीशन पे बन चुका है। तो बताइए कि पी की पोजीशन क्या होगी कहाँ से लेफ्ट से। तो आप देखो इस बार क्यू की पोजीशन दे रखी है कितनी, पहले थी 42 और अब कितनी बन गई है 37, ठीक है। तो आपको चेक क्या करना है कि पी कितने पोजीशन पे होगा। तो आप देखो 42 से 37 कैसे आ सकता है बच्चे, -5 करके। तो आप 31st में भी क्या कर देंगे -5 कर देंगे, राइट। तो -5 करने से क्या होगा, 31 - 5 कितना हो जाएगा आपका 26। तो 26 पे अब कौन होगा, पी होगा लेफ्ट पोजीशन से, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ये थी आपकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रैंकिंग, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी टाइप्स ख़त्म हो रही हैं, अभी आपका चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसकी अदर टाइप्स जो है वो अभी हमने करनी है, वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फाइन, चलिए आज के लिए काफ़ी है, बट अभी हमारे कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, वो डाउट्स अब हम लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के डाउट्स आए हुए हैं मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, ठीक है। तो उन क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये है एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर। तो अब देखिए बच्चे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है इसमें। तो 91 / 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 7 से 91 होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, आगे ब्रैकेट में है सारा, तो 4 64 पे कट करेंगे तो 16 प्लस 17/6, ये कट नहीं हो रहा ना, 6 के टेबल में 17 नहीं आता। मल्टीप्लाई 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाना ये वाला इस तरीके से। तो आगे देखिए ये 6 और 6 कट जा रहा है, तो 13
मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 16 + 17, ये कितना बनेगा 33। 33 × 13 करेंगे तो आपका आ जाना है 429। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला बच्चा। 19th क्वेश्चन है ये। अनवर, अमित और गोपाल की औसत 45 kg है। ठीक है, 3 जनों की औसत गिवन है आपको। जब 3 जनों की औसत है तो आपको पता है नंबर मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज के साथ तो सम आ जाता है, कुल आ जाता है। तो 45 3 आपका कितना बन जाएगा 135। ठीक, ये 3 जनों का सम है एज का। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, यदि अनवर और अमित की औसत कितनी है 43 है। अब 2 जनों का गिवन है, 2 × 43, ये कितना बन जाएगा 86 kg। और अमित और गोपाल का कितना गिवन है 42 kg। तो यहाँ पे भी 2 जनों का है कितना 42, तो ये बन जाएगा आपका 84 kg। तो अमित का वज़न कितना होगा। अब देखो, जो ये जो 2 वाले निकाले थे ना, इसमें 2 में अमित की वैल्यू इसमें भी है और दूसरे वाले में भी है। तो जब आपका कॉमन आ जाता ना कोई नाम एवरेज निकालते हुए, 2 कंडीशंस में जब कोई नाम 2 कॉमन आ जाता है तो आप उन दोनों कंडीशंस के सम को क्या कर लेते हो, प्लस कर लेते हो। तो 6 4 = 10, 8 और 8 16, 117। 170 आपका टोटल है जिसमें अमित की एज को डबल बार काउंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो इनकी इकट्ठी वाली एज थी ना उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो अमित भी उसमें से एक बार जो है वो लेस हो जाएगा ना, तो अमित की जो एक्स्ट्रा वाली एज है वो आ जाएगी आपकी, बेसिकली अमित की एज आ जाएगी। क्या बनेगा 170 - 135। 170 - 35 कितना बनेगा बेटा 35 kg। तो 35 kg आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, जब भी को 2 कंडीशंस हैं और उसमें एक ही नाम कॉमन है, जैसे इसमें अमित जो है वो दोनों चीज़ों में कॉमन था ना, तो उनके सम को हम क्या कर देंगे प्लस, और जो टोटल इकट्ठी वाली आपको एवरेज तीनों की इकट्ठी दे रखी थी ना, उससे जो सम निकला था वो आप इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो जो कॉमन आया था बंदा, कॉमन कौन था अमित, उसकी एज निकल जानी है, एज या फिर जो भी वेट दे रखा है वो निकल जाना है। तो आपका आंसर क्या आया 35 माइनस करके। फाइन, नेक्स्ट देखिए 20th। एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु को खरीदा, मतलब आपको सीपी कितना गिवन है 500, और सीपी को हम लेट कितना करते हैं 100% लेट करते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत 20% करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब प्रॉफिट अगर 25 चाहिए, 28 चाहिए, तो एसपी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी बच्चे 128% हो जाएगी। तो आपको पता है आपको सीपी की वैल्यू गिवन है, एसपी की निकाल लेनी है। ठीक है, तो 100% इज इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको 500, तो 128% इक्वल टू क्या मान लेंगे एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप देखिए 100 से 500 कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 कर देंगे। तो 8 5 = 40, 5 2 10 4 14 एंड 5 1 5 6 1 6। तो 640 रुपीज़ में जो है वो चीज़ को क्या किया जा रहा है, बेचा जाएगा। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 28% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये था आपका डाउट। अब एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसको चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब आपका क्या बोला, किसके बारे में बात कर रहे हैं, घनाभ के बारे में। अब घनाभ क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड। ठीक है, शेप बना देती हूँ मैं आपकी समझ के लिए। रेक्टेंगल होता है ना, उसकी 3D फॉर्म होती है ये। ठीक है, तो ये 3D फॉर्म है जिसमें हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो किसके बराबर होती है, वॉल्यूम के बराबर में। वॉल्यूम यानी आयतन के बराबर। ठीक है, तो उन्होंने बोला है पहले मान लीजिए वॉल्यूम उसका क्या है 1 है, और लेंथ उन्होंने L ले ली है पहली स्टार्टिंग में, फिर B ब्रेथ यानी चौड़ाई B है, और ऊंचाई यानी H क्या H है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहे हैं कि लेंथ अगर दोगुनी की जाए तो लेंथ कितना हो जाएगा, दोगुना ब्रेथ 2L ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ स्टार्टिंग में B थी, यानी चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी 3 गुना यानी 3B, और हाइट यानी कि ऊंचाई क्या बोल रहे हैं आधी हो जाएगी, तो H/2, आधा मतलब डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है,
तो अब आपको इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा है इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए 6v, तो बेसिकली आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो पहली वाली जो चेंज किया हुआ आपका वॉल्यूम है वो क्या होगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2l मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई h अपॉन में 2। किससे डिवाइड कर देना है, ओरिजिनल वाले से। ओरिजिनल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इंटू ये h अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब l से l कट गिरा, b से b, h से h और 2 से 2, तो बचा क्या, बचा 3। तो वॉल्यूम आपका किसके बराबर आ रहा है, 3। मतलब मान लीजिए अगर स्टार्टिंग वाला कितना था, 1 था, तो अब कितना हो गया, वो ट्रिपल हो गया। तो मतलब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, 3v टिक करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए जो है वो सेशन हमारा इतना ही है। इसी तरह से अपने डाउट्स जो है वो शेयर करते रहिए ताकि मैं आपकी क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, ठीक है। चले, आज के लिए इतना ही है। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।